पिछले सप्ताह विश्व भर में। मैं यहाँ आपको पिछले सप्ताह दुनिया भर में हुई सबसे दिलचस्प खबरें, समाचार और विशेषताएं बताने के लिए हूँ। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? नंबर 1। इस दुनिया में अब तक केवल अरबपति ही हुए हैं। 100 करोड़ को 1 अरब कहा जाता है। प्रस्तुत है यह धरती में आपके सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क की हाल ही में जारी इन्फॉर्मा कनेक्ट रिपोर्ट के अनुसार। कहा जा रहा है कि एलन मस्क 2027 तक दुनिया के पहले खरबपति बन जाएंगे। एलन मस्क की कंपनियां टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक, न्यूरालिंक कंपनियों की आय और बिजनेस ग्रोथ के आधार पर अभी तक कोई भी इस ट्रिलियन का आंकड़ा नहीं छू सका है, क्योंकि 1 ट्रिलियन का मतलब 1000 बिलियन होता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के पास कुल 239 अरब डॉलर है, लेकिन हर कोई इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कैसे एलन मस्क की लाइफ टाइम इनकम 3 साल के अंदर 300 गुना बढ़ जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस लिस्ट में एलन मस्क के बाद भारतीय बिजनेसमैन गौतम अडानी, अमेरिकी बिजनेसमैन जेनसेन हुआंग, फ्रांसीसी उद्यमी बर्नार्ड अर्नोल्ट और मेटा हेड मार्क जुकरबर्ग 2030 तक एक एक करके ट्रिलियनियर बन जाएंगे और मुकेश अंबानी 2033 तक ट्रिलियनियर बन जाएंगे। नंबर 2। एलिसा कार्सन दुनिया की सबसे बहादुर महिला हो सकती है, क्योंकि वह हमारी धरती से पहली बार मंगल ग्रह पर कदम रखेंगी। अभी तक कोई भी इंसान मंगल ग्रह पर नहीं गया है। इसके अलावा अगर एलिसा एक बार मंगल ग्रह पर चली गई तो वह फिर कभी धरती पर वापस नहीं आएगी। उसे अपने जीवन के अंतिम दिन तक वहीं रहना होगा। एलिसा का जन्म 2001 में हुआ था। नासा की योजना मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की है। क्या पहले किसी इंसान को परीक्षण के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए? इसीलिए उन्होंने एलिसा को चुना, जो बचपन से ही अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। जब एलिसा 7 साल की थी तो उसे मंगल ग्रह पर कैसे जाना है, वहां कैसे रहना है, उन्हें इस तरह की हर एक चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या आप जानते हैं एलिसा मंगल ग्रह पर कब जाएंगी? 2030 में। यदि वह मौका आपके पास आए तो क्या आप मंगल ग्रह पर जाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करें। नंबर 3। हम सभी को वीडियो गेम खेलना पसंद है। जब हम जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं और खेलते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम वास्तव में उस खेल में हैं। अब उसी गेमिंग जॉयस्टिक का उपयोग करके डॉक्टरों ने एक ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन किया है जो वे जहां हैं वहां से 9300 किलोमीटर दूर है, और यह मानव ऑपरेशन से भी अधिक कुशल हो गया है। दरअसल मामला यह है कि स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने मिलकर टेली ऑपरेटेड मैग्नेटिक एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट किया है। इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर स्विट्जरलैंड में हैं। जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ वह हांगकांग में है। ऐसे में रोबोटिक्स और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए डॉक्टरों ने बेहद सटीकता से मरीज का ऑपरेशन किया। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा करने से मरीज को सामान्य ऑपरेशन की तुलना में कम दर्द होगा। इस तकनीक की वजह से भविष्य में दूर दराज के गांवों तक सिर्फ उपकरण ले जाना और अमेरिका में डॉक्टरों के साथ दूर से ऑपरेशन करना संभव हो सकेगा। यह सचमुच एक चिकित्सीय चमत्कार है। दोस्तों, एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़े। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। ये एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। ये किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। मैंने इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए हैं। तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है। यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। नंबर 4। मालूम हो कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंस गए हैं, लेकिन दुनिया भर में कई लोग अपने परिवार के साथ यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि वे धरती पर कब आएंगे। नासा के हालिया अपडेट के अनुसार सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फरवरी 2025 में पृथ्वी पर लौटेंगे। सैटेलाइट त्रुटि ने सुनीता विलियम्स को 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला होने का विश्व रिकॉर्ड दिया। बुच विल्मोर के पास इतने दिनों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों का रिकॉर्ड 371 दिनों का है। इस तरह फंसे रहना एक अवसर है, और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में नए शोध, अंतरिक्ष की सैर और कुछ विज्ञान प्रयोग कर रही हैं। नंबर 5। इंसानों के कारण होने वाली समस्याएं हमारी धरती के लिए नए नहीं हैं।
इनमें सबसे बड़ी समस्या है प्लास्टिक। हमारी पृथ्वी हमारे द्वारा पैदा की गई इस समस्या का एक नया समाधान लेकर आई है। क्या आपने कभी ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का नाम सुना है? यह हवाई और कैलिफोर्निया के बीच समुद्र में एक जगह है जो भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरे से भरी हुई है। इससे समुद्र में जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों को इस प्लास्टिक कचरे के बीच पैर एंगियोडोंटियम एल्बम नाम का फंगस मिला। इस फंगस में प्लास्टिक खाने की शक्ति होती है, यानी यह फंगस प्लास्टिक में पॉलीमर श्रृंखलाओं को बहुत तेजी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, धीरे धीरे प्लास्टिक को खाता है और अंत में बचे हुए कचरे को एक नष्ट होने योग्य घटक में बदल देता है। इसका मतलब है कि इसे एक ऐसा उत्पाद बनाना जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो। क्या यह सचमुच सुपर नहीं है? किसी भी मामले में हमारी पृथ्वी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक प्लास्टिक का प्राकृतिक समाधान ढूंढना आनंददायक है। ये सोचना भी एक बड़ी गलती है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग बिना रुके जारी रखना चाहिए। जिस दिन धरती ये सोचेगी कि मनुष्य उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, वह कोरोना के बाप जैसा एक वायरस पैदा करेगी और मनुष्य को पृथ्वी से गायब कर देगी। नंबर 6। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हैरी पॉटर फिल्म सीरीज को नहीं जानता हो, लेकिन अब वे इस फिल्म श्रृंखला को एक टेलीविजन श्रृंखला के रूप में बनाना चाहते हैं, बहुत विस्तृत और विस्तारित। जेके राउलिंग भी इस कहानी को विकसित कर रही हैं। यह अच्छी खबर है। हमारे पसंदीदा पात्र हैरी पॉटर, हरमियोन ग्रेंजर, रॉन वीसली ने इन पात्रों के लिए ओपन कास्टिंग कॉल की घोषणा की है। इन किरदारों के लिए दुनिया भर से कोई भी व्यक्ति ऑडिशन दे सकता है। ऐसी कई अजीब चीजें हैं जो हैरी पॉटर में नहीं दिखाई गई हैं। क्या यह सीरीज हमारे बचपन की रिपीट कर सकती है या नहीं? नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर 4 मिलियन वर्षों तक रहने वाले डायनासोर एक ही एस्ट्रॉयड द्वारा नष्ट हो गए थे? नासा और ईएसए जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों के स्पेस साइंटिस्ट हमेशा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले कई एस्ट्रॉयड्स का अवलोकन कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ही चले जाते हैं, लेकिन अगर कुछ बड़े एस्ट्रॉयड पृथ्वी की ओर आते हैं तो हमारी पृथ्वी बहुत खतरे में आ जाएगी। ऐसे एस्ट्रॉयड्स का आकार कम से कम 140 मीटर होता है और यदि वे पृथ्वी के 7.5 मिलियन किलोमीटर के करीब आते हैं तो उन्हें खतरा घोषित कर दिया जाता है। अगर ये जमीन पर गिरे तो भारी तबाही होगी। लेकिन हाल ही में नासा द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में कम से कम 48.5 टन छोटे एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारी धरती तक पहुंचने से पहले ही वे धूल धूसरित हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि 6 बड़े एस्ट्रॉयड हैं जो हमारी पृथ्वी को नष्ट कर देंगे, लेकिन उस सूची में 3 एस्ट्रॉयड के कारण खतरा है। हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि मौजूदा तकनीक के साथ अन्य 3 की उम्मीद करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। तो अगर ये हमारी धरती को छू लेंगे तो इंसानों की हालत भी डायनासोर जैसी हो जाएगी। थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन क्या हम समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकते? आशा करते हैं कि सब बढ़िया हो। नंबर 8। हमारी आंखों में कई तरह की समस्याएं होती हैं। प्रेसबायोपिया उनमें से एक है। प्रेसबायोपिया उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी में होने वाला बदलाव है। जो चीजें दूर हैं वे ठीक हैं, लेकिन जो चीजें करीब हैं वे नहीं दिखते। ये समस्याएं 40 साल के बाद शुरू होती हैं और उसके बाद बढ़ती जाती हैं। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए भारत ने हमेशा आई ड्रॉप पर काम किया है। 2 साल से इसके मंजूरी के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने मंजूरी दे दी है। एंटोड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी प्रेसवू ने इन आई ड्रॉप्स का आविष्कार किया। वे कैसे काम करते हैं? बस अपनी आंखों में एक बूंद डालकर हम बुक्स, न्यूज़पेपर और बहुत कुछ करीब से देखा जा सकता है। बिना चश्मे के 6 घंटे तक पढ़ सकते हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अक्षरों को देखे बिना केवल पढ़ने के लिए चश्मे का उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले मंगलवार को फिर मिलते हैं इसी समय। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।